हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से होगा और आपके सीधा एग्जाम को टारगेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को डेली शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज्वाइन किए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आ रहा है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और सबसे पहला यहाँ पे क्या है, तो ये आपका सिलेबस है। कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, तो उसका सिलेबस पहले जानिए, उसका निचोड़ जो है क्या है वो समझिए, ठीक है। तो इसका जो पैरामेडिकल का निचोड़ है ये सिलेबस है उसका, ठीक है। कोई भी एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल नहीं होता है और कोई भी एग्जाम जो है हार्ड नहीं होता है। उसका सिलेबस पता कीजिए और उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करना चालू कीजिए, तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा और एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप सभी को टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा और यहाँ पे टोटल कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं निगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, यानी बोले आप कह सकते हैं कि सर हम तुक्का मार के आ सकते हैं क्या, लेकिन हम आपको तुक्का मारने की नौबत जो है, तुक्का मार के तो आप आ सकते हैं, लेकिन हम जो है आपको तुक्का मारने की नौबत नहीं आने दूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। आप समझ सकते हैं यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है और कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आप देख सकते हैं। और आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से, यहाँ पे जनरल साइंस में से आपको बायोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि आपको एग्जाम को सीधा टारगेट कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है जहाँ पे आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है ना। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए या ना कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको फायदा होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा मिल रहा है, कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लग रहा है। तो फायदा, जो चीज फ्री में मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं टेलीग्राम पे जो हूँ, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल के तौर पे जो है मेरे हाथों से लिखा हुआ आपको नोट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नोट्स मिल जाएगा, जिसको आपको पढ़ने में जो है ज्यादा आसानी मिलेगा। तो चलिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, उसको टैप कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे उम्मीद है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज और क्लासेस मिल सके। तो यहाँ पे लाइक कीजिएगा क्लास को और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमें उम्मीद है कि आप जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सेशन जो है आपको बहुत पसंद आएंगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन बड़ी मजेदार क्वेश्चन आ चुका है और आपके हार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है हार्ट यानी मानव का जो हृदय होता है, हार्ट का जो मध्य परत यानी बीच वाला, जो आप जब हार्ट को काटिएगा, आप किसी मानव के हार्ट को काटिएगा ना, अगर आप उसको काटते हैं तो उसका बीच वाला जो भाग होता है, वो परत को जो लेयर होता है, उस लेयर को क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है। पेरिकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं, पोरोकार्डियम कहते हैं। बताइए तो हार्ट का जो बीच वाला परत होता है, लेयर होता है, उस लेयर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस लेयर को जो कहते हैं मायोकार्डियम कहते हैं। ये चीज आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए, तो हार्ट को जब आप लोग काटिएगा ना, तो वहां पे आपको जो है मायोकार्डियम परत जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेयर होता है जिसको आपको देखने को मिल जाएगा कब, आप जब काटिएगा तब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन करा है, हार्ट से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन करा है, मानव हार्ट में जो है अलिंद यानी अलिंद एवं निलय जो पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, कैगो पाए जाते हैं। मानव में जो है, मानव के हार्ट में जो है अलिंद एवं निलय पाए जाते हैं। कितने निलय और अलिंद पाए जाते हैं? दो अलिंद एक निलय पाया जाता है, दो अलिंद दो निलय पाया जाता है। तो आपको पता है ना कि क्या चेंबर पाया जाता है हार्ट में, जो है क्या चेंबर पाया जाता है, पता है आपको? तो दूगो ई साइड होता है, दूगो दहिना साइड होता है, दूगो बायां साइड होता है। तो जवाब तो आपके मतलब शरीर से ही मिल रहा है कि दूगो दहिना साइड है, दूगो बायां साइड चेंबर होता है, उसी को जो है अलिंद निलय कहते हैं। ये ब्लड को जो है, ब्लड का सप्लाई करने का काम करता है। दो अलिंद जो है शुद्ध अशुद्ध ब्लड को निलय के पास भेजता है और शुद्ध ब्लड करके जो है निलय जो है फिर से पूरे बॉडी में दौड़ा देता है ब्लड को। तो यही काम करता है हार्ट, ठीक है। तो चलिए दो अलिंद और दो निलय, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। आपके शरीर को ही यहाँ पे देखा जाता है बायोलॉजी में और उसी से आपका आंसर जो है मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। मजेदार क्वेश्चन सब है। चलिए, मानव का हार्ट क्या कर रहा है? मानव हार्ट में स्थित होता है, क्या स्थित होता है? मीडिया स्टेरनम रीजन में स्थित होता है। मानव हार्ट
स्थित जाता है। स्थित जाता है यानी कहाँ पे स्थित जाता है, यानी पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पेल्विक रीजन में पाया जाता है, एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है, सर्विकल रीजन में पाया जाता है। सर्विकल कैनाल होता है ना, सर्विकल रीजन में पाया जाता है। रीजन यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे सभी रीजन ही हैं। मानव का हार्ट जो है कहाँ पे पाया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मानव का हार्ट आपको पता है कि आपको जो है आपका जो हार्ट है जो कि आपको ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, वो जो है आपको कहाँ पे हार्ट जो है पाया जाता है। तो आपको पता है कि हमारे बाएं साइड में जो है हार्ट पाया जाता है, लेकिन उसमें कहाँ पे पाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मीडिया स्टर्नम हो जाएगा। स्टर्नम रीजन में पाया जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जब आप लोग सर्जरी कीजिएगा, सर्जरी नहीं छोड़िए, सर्जरी नहीं, जब आप लोग वहां पे प्रैक्टिकल कीजिएगा हार्ट के बारे में, जब आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा, कॉलेज में जाइएगा, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच जो भी कॉलेज आपको मिले उस कॉलेज में जब आप जो है मतलब प्रैक्टिकल कीजिएगा हार्ट के बारे में, चैम्बर के बारे में, तो वहां पे जो है आप सभी को ये चीज सब चीज जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हार्ट में कड़ा, हार्ट में चैम्बर पाए जाते हैं, कितना चैम्बर पाए जाते हैं बताइए। तो 2 एंट्रियम, वही इसका इंग्लिश है वो, है ना, जो अभी अनिल और निलय बोले हैं उसका इंग्लिश है 2 एंट्रियम, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल बताइए। तो और 1 एंट्रियम 2 वेंट्रिकल, और सी में करा 1 एट्रियम और 1 सेंट्रिकल, है ना, और डी में करा 2 एंट्रियम एवं 1 वेंट्रिकल बताइएगा दोस्तों। तो हार्ट में जो चैम्बर 4 को पाया जाता है, आपको पता होगा कि हार्ट में क्या को चैम्बर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर के क्वेश्चन से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गो 2 गो अलिंद और 2 गो नीलय, तो क्या गो 4 गो हो जाएगा ना, तो वही यहाँ पे करा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एट्रियम एवं 2 वेंट्रिकल चैम्बर पाए जाते हैं। चैम्बर इसका इंग्लिश हो गया, अलिंद और मतलब पर्द का, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए ये सभी चीज आपको जब प्रैक्टिकल कीजिएगा तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। कह रहा है कार्डियक साइकिल, क्या कार्डियक साइकिल पूर्ण होने में कितना समय लगता है बताइए। तो 0.8 सेकंड लगता है, 0.2 सेकंड लगता है, 0.5 सेकंड लगता है और 0.3 सेकंड लगता है। मानव में जो कार्डियक साइकिल की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसमें कितने समय लगता है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कितना समय लगता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकंड। जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ह्यूमन में जो कार्डियक साइकिल होता है इसमें जो मतलब टोटल टाइमिंग होता है वो आपको 0.8 सेकंड का टाइमिंग लग जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, मिंट्रल बल्ब स्थित होता है। मिंट्रल बल्ब जो है स्थित होता है कहाँ पे स्थित होता है, बाएं एंट्रियम एवं वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है। दाएं एंट्रियम एवं वेंट्रिकल के बीच स्थित होता है। धमनी एवं सिराओं के मध्य में स्थित होता है। और डी में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, डी में जो कह रहा है दोस्तों ये आपको क्या कह रहा है, ये आपसे डी कह रहा है वेंट्रिकल एवं सिराओं के बीच में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं क्या हो जाएगा, जो भी लोग कर रहे हैं बाएं एट्रियम क्या हो जाएगा, बाएं एट्रियम एवं वेंट्रिकल के बीच पाए जाते हैं, उन सभी का बिल्कुल राइट है। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं ना माय डियर लवली फ्रेंड्स, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कर रहा है पेसमेकर। हार्ट जब काम नहीं करता है, हार्ट को जो कंट्रोल किया जाता है वो पेसमेकर के द्वारा। हार्ट की धड़कन को जो कंट्रोल किया जाता है पेसमेकर के द्वारा। जब आदमी का नेचुरल पेसमेकर काम नहीं करता है तो वहां पे उस कंडीशन में डॉक्टर्स की सहायता से जो है आर्टिफिशियल पेसमेकर को लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है पेसमेकर को इस नाम से भी जाना जाता है। पेसमेकर का दूसरा नाम क्या है बताइएगा। तो यहाँ पे ये पेसमेकर आर्टिफिशियल होता है जो कि डॉक्टर्स के द्वारा लगाया जाता है। उसमें उसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है पेसमेकर को बताइएगा। ऐसे नोड के नाम से जाना जाता है, एवी नोड के नाम से जाता है, पल्मोनरी वल्व के नाम से जाना जाता है, कोरोनरी बल्ब के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। बताइए आपके गांव में भी कोई आदमी ऐसा होगा जिसका हार्ट जो है धड़कन जो है ज़्यादा तेज हो जाता है और उसे कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर की सहायता ली जाती है। जब आदमी का पेसमेकर काम नहीं करता है नेचुरल वाला तो आर्टिफिशियल पेसमेकर को लगाया जाता है और वो जो है बैटरी, यहाँ पे बैटरी से चलता है, इलेक्ट्रिक होता है वो। और उसके जेब में जो है आप गांव घर में एक आदमी देखे होंगे जिसके पास में एक बैटरी रहता है और उसका जो है यहाँ पे धक 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 करते रहता है। तो वहाँ पे उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, वहाँ पे जो है आपको पेसमेकर लगाया रहता है। उसे कंप्यूटर से हैक किया जा सकता है दोस्तों। वो बहुत ही मतलब ये होता है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड
ऑथेंटिकेटेड होता है लेकिन उसे हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद उसे आईपी एड्रेस को ट्रैक करना पड़ता है, तभी जाके हैकिंग होता है उसका। तो चलिए हैकिंग की बात नहीं करेंगे और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो और अगला क्वेश्चन क्या करा है, स्पेनिक एंड क्या करा है, यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं स्पेलिनिक अर्टेनरी जो है, ये जो है अर्टेनरी कीड़ा अंग को रक्त आपूर्ति करती है। किस अंग को जो है रक्त यानी कि ब्लड की आपूर्ति करती है? पेनक्रियाज को, पेनक्रियाज एवं स्प्लीन यानी पलिहा को, स्प्लीन को और नन को। बताइएगा स्पेनिक और अर्टेनरी है ना, अर्टेनरी। तो ये जो है कीड़ा, ये कीड़ा जो है किस अंग को ब्लड की आपूर्ति यानी कि ब्लड का जो है सप्लाई करता है? बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स? तो यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो पेनक्रियाज और स्प्लीन क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय और स्प्लीन को यानी पलिहा को जो है ये क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उन सभी का 100% राइट आंसर है। और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर के आते हैं, तो आप सभी डेली शाम को 7:30 बजे जुड़िए। पॉप्लिट्रियल वैन पाई जाती है, यानी सीरा जो है पाई जाती है, वैन यानी कि सीरा होता है, हाथों में पाया जाता है, पैरों में पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है। बताइएगा ये जो है पॉप्लिट्रियल वैन जो पाई जाती है ये कहाँ पे पाई जाती है? हाथों में पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है और यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है? बताइएगा। तो ये पाया जाता है पैर में, क्या टांग में पाया जाता है? कहाँ पे? पैर में पाया जाता है, ठीक है, लेग में पाया जाता है, पैर में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो पाया जाता है ये आपको पाया जाता है कहाँ पे? तो टांग यानी पैर में पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, हार्ट को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? बताइए। तो आपका हार्ट जो है एक बार में कितना, एक बार जब धड़कता है तो उसमें कितना टाइमिंग लगता है? बताइएगा। आपके शरीर से रिलेटेड है यार, बताओ ना, ये सब क्वेश्चन तो बताना चाहिए आपको। तो बताइए तो आप लोग कितना हो जाएगा? ए में करा 1.1 सेकंड, 1.85 सेकंड, और सी में करा 1 सेकंड, और डी में करा 1.25 सेकंड, है ना। तो बताइएगा आप लोग हार्ट को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, टाइमिंग होता है? तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा आप लोग डियर लवली फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देना है आपको, चाहे जैसे दीजिए, ये आपके शरीर से रिलेटेड है। क्या है? शरीर से रिलेटेड है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। चलिए, तो इसका जवाब आप लोग क्या दे रहे हैं दोस्तों? तो इसका जवाब जो भी लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइएगा। इसका जवाब जो भी लोग कह रहे हैं कि 0.85 सेकंड, कितना? 0.85 सेकंड का टाइमिंग लगता है हार्ट को एक बार धड़कने में, जो है 0.85 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। याद रखिएगा, इस टाइमिंग को पूछ सकता है, ये वीवीआईपी क्वेश्चन है। चलिए, क्योंकि आपके शरीर से रिलेटेड है। चलिए, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र जो है कौन सा है? बताइएगा आप लोग। ब्लड प्रेशर आप लोग तो मतलब बीपी चेक करवाने जाइए करते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो मापता है उस यंत्र का नाम बता दीजिए। तो इसका पता है आपको क्या कहते हैं? एक के बार में आप लोग ठीक कर रहे हैं, बताइए। स्फेग्नोमीटर कहते हैं, क्या? स्फेग्नोमीटर, है ना, स्फेग्नोमीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर, ब्लड प्रेशर जांच करने की जो मशीन है स्फेग्नोमीटर है, ठीक है। चलते हैं, 12th में भी पढ़े होंगे आप लोग। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, करा पुरुष यानी मेल में जो है हार्ट का वजन कितना होता है? 310 ग्राम होता है, 200 ग्राम होता है, और 250 ग्राम होता है, और यहाँ पे 400 ग्राम होता है। बताइए तो कितना होता है मेल में जो हार्ट का वजन कितना होता है? बताइएगा आप लोग। तो मेल में जो हार्ट का वजन 310 ग्राम होता है, ठीक है। कितना होता है मेल में जो हार्ट का वजन होता है ये आपको 310 ग्राम का होता है, ठीक है। इससे मतलब अप्रोक्सीमेट है, इससे कम या ज्यादा हो सकता है। तो मेल में हार्ट का वजन जो है इतना होता है और फीमेल में थोड़ा कम होता है, इससे शायद 250 होता है। इसको कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा आपको कम्युनिटी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा, सामान्य ब्लड प्रेशर, सामान्य रक्तचाप जो है कितना है? बताइएगा। यानी ब्लड प्रेशर जब आप लोग मापते हैं तो वहां पे कितना होता है? सामान्य यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg, उसके बाद 100/60 mm ऑफ Hg, और सी में करा है 180/100 mm ऑफ Hg, और डी में करा है 160/90 mm ऑफ Hg। बताइएगा कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स कितना हो जाएगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, आप लोग को पता होगा ये चीज़, तो आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे, 12th में एकदम बहुत अच्छा तरीका से आप लोग पढ़े होंगे इस चीज़ को। तो बताइए ना 120/80 mm ऑफ Hg, तो आप लोग सिंपली जवाब दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, यानी कि ये नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं ठीक है, सही है आप सभी का। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन करा है लूब।
लूब डूब, क्या लूप और लूब और डुप जो है होता है किस में होता है? हर्ट साउंड में होता है। क्या होता है? हर्ट के साउंड में होता है, हर्ट वॉल्यूम में होता है, हर्ट चैम्बर में होता है, हर्ट साइकिल में होता है। बताइएगा लूप और डुप का जो साउंड है, सॉरी ये होता है किस चीज में होता है? बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं हर्ट का साउंड है ये। लूप और डुप क्या है? हर्ट का एक साउंड है, धक 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 धक। आप लोग रात के 12 बजे में जब आप लोग सुनिएगा ना तो यहाँ पे आपको लूप और लूप डुप का सुनाई देगा, हर्ट का साउंड। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। और एक बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में एक बात तो तय है कि यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं है दोस्तों। इस चीज को ध्यान रखते हुए आज का ये क्लास यहीं पे आज का ये क्लास यहीं पे इसी चंद लाइन के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से जो है पैरामेडिकल से रिलेटेड क्लासेस और वीडियोज मिलती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स।